हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द +1 कॉमर्स, उसी तरह ये रेलेवेंट है फॉर द +1 इकोनॉमिक्स स्टूडेंट और बहुत सारे बच्चे जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी ये रेलेवेंट है। तो हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, तो इस पूरी वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट टॉपिक। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं डिवीजन ऑफ चैप्टर्स कर दूंगी ताकि आपको जो पार्ट देखना है आप उस पर क्लिक कीजिएगा और देखिएगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडोसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ये ग्रीक वर्ड 2 शब्दों से बना है। ओइकोस जिसका अर्थ होता है हाउस होल्ड, नीमन जिसका अर्थ होता है मैनेजमेंट। तो अर्लियर इकोनॉमिक्स को ये समझा जाता था कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड के जो घर के अंदर है उसका प्रबंध किस तरह से किया जाता है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स जो है नॉलेज की वो ब्रांच है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स की हम वो एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं जिसके द्वारा जो वेल्थ होती है, जो लिमिटेड मीन्स होते हैं, जो स्केर्स मीन्स होते हैं, उनको किस तरह से प्राप्त करते हैं और जो उनकी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं उनको किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं। तो economics is that branch of the knowledge in which those activities of human beings are studies which they undertake to acquire scarce means to satisfy their unlimited wants। क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी इच्छाएं जो है उनका कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड वांट्स है, और जो हमारे पास मीन्स है वो लिमिटेड है। तो किस तरह से उनको जो मीन्स है उसको एलोकेट करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो जो इकोनॉमिक्स का डिक्शनरी मीनिंग है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है कि किस तरह से हम वेल्थ को एक्वायर करते हैं, यूज करते हैं, उसके बारे में स्टडी करती है। और इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स को हम समझते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनगिनत है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। जैसे चांद पे जाना चाहते हैं, यूरोप के सारा मतलब यूरोप का ट्रिप, और चाहे हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है बट वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। और हमारे पास जो मीन्स है, जो साधन है जिसके द्वारा हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो लिमिटेड है। तो उनको हम किस तरह से अनलिमिटेड वांट्स के अंदर जो है यूटिलाइज करते हैं ताकि जो एक मतलब व्यक्ति है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। देखो, जो हाउस होल्ड है उसकी जो वेल्थ है वो लिमिटेड है, तो वो किस तरह से यूटिलाइज करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। उसी तरह जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि उसका भी जो ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो किस ढंग से वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं। वहां पे होता है कि उसने सोशल वेलफेयर को किस तरह से मैक्सिमाइज करना है, तो रिसोर्सेज को वो किस तरह से एलोकेट करती है ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है मिले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, जो इच्छाएं हैं वो अनगिनत है जिनका कोई अंत नहीं है, और जो मीन्स है जिनको हम वेल्थ कहते हैं, जो साधन है वो लिमिटेड है। और देखो, ये सच्चाई है कि स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये माइक्रो लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है और इकोनॉमी के लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है। देखो, हर एक जो हाउस होल्ड है वो अपने लिमिटेड वेल्थ को इस ढंग से यूज करना चाहता है ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। उसी तरह जो प्रोड्यूसर है, जो चीजें प्रोड्यूस करता है, तो उसके भी जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, तो किस तरह से वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। और उसी तरह इकोनॉमी के अंदर भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो वो किस तरह से एलोकेट करती है ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। तो इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करते हैं? देखो, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं,
अगर इंडिविजुअल लेवल पे है तो हम उसकी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अगर प्रोड्यूसर लेवल पे है, जो चीजें प्रोड्यूस करता है, तो उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। उसी तरह इकोनॉमी का लेवल है तो वहां पे हम उसको सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो स्केर्सिटी का मतलब होता है कि जो हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना हो, उसके मुकाबले में हमारे पास कम होता है। तो जब भी हम चीजें प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करता है। इकोनॉमिक्स के अंदर स्केर्सिटी का मतलब होता है कि जब हम कमोडिटीज को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए वी हैव टू सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, बट उसको पूरा करने के जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित है। इतने साधन नहीं है हमारे पास कि जिससे हमारी अनगिनत इच्छाएं पूरी हो जाए। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड भी होते हैं, बट उनकी अल्टरनेटिव यूजेस भी होती है। देखो, जो माइक्रो लेवल है वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे जो फार्मर है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि उसने अपनी लैंड पे क्या ग्रो करना है। मैक्रो लेवल पे देखो, जो इकोनॉमी के साथ डील करता है तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डिसाइड करना पड़ता है कि जो टैक्स रेवेन्यू उसने लगा के इकट्ठा किया है उसको किस काम के लिए यूज करना है। क्या डिफेंस के लिए चीजें खरीदनी है या लोगों के लिए जो है एसेंशियल गुड्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है इसी वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड सोर्सेज को किस तरह से हमने ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह से हमने जो उसको यूज करना है ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो, कि किस तरह से हमने जो रिसोर्सेज हैं उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है। इकोनॉमिक्स जो है दैट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with the allocation of the scarce sources in such a manner that the consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and the society can maximize its social welfare. देखो, जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है उसको एक कंज्यूमर किस ढंग से एलोकेट करता है ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। एक प्रोड्यूसर जो कि उत्पादक करता है वो किस तरह से एलोकेट करता है ताकि उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाए। और सोसाइटी किस तरह से एलोकेट करती है ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है उनको हमने किस तरीके से सही उपयोग करना है, किस तरह से हमने उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और उनकी अल्टरनेटिव यूजेस होती है। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है कि जैसे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, जैसे मान लो मेरी इनकम लिमिटेड है लेकिन मैं ट्रिप पे भी जाना चाहता हूँ, मैं घर के अंदर कोई रिपेयर भी करवाना चाहता हूँ, मैं जो है अपने लिए अच्छी जो है ड्रेसेस भी खरीदना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज जो है उनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे हमारे पास एक मशीन है तो उससे हम ए प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, बी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो रिसोर्सेज की अल्टरनेटिव यूजेस होती हैं जिसकी वजह से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इसको हमने किस तरह से यूज करना है। जैसे मेरी इनकम लिमिटेड है बट मेरी अनलिमिटेड डिजायर है, तो मैंने इनको किस तरह से सेटिस्फाई करना है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है। तो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि किस तरह से हमने जो रिसोर्सेज हैं उनको रैशनली जो है यूटिलाइज करना है। देखो, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे है, चाहे प्रोड्यूसर के लेवल पे है, इंडस्ट्री लेवल पे है, फर्म के लेवल पे है, उसी तरह चाहे इकोनॉमी के लेवल पे है, तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमने किस तरह से जो है उसका उपयोग करना है। तो अब हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स है, जो लिमिटेड है, जो स्केर्स है, तो देखो जितनी हमारी ह्यूमन वांट्स है उसके मुकाबले में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे लैंड है, देखो उस पर हम व्हीट भी ग्रो कर सकते हैं, राइस भी ग्रो कर सकते हैं, इवन उसके ऊपर हम एक फैक्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं, बिल्डिंग भी सेटअप कर सकते हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है बट उनके कई ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है और रेकरिंग इन नेचर है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और उसी तरह जो है हमारी इच्छाएं जो होती हैं डिफरेंट अर्जेंट्स। देखो, कुछ वांट जो होती है जिनको हमें इमीडिएटली सेटिस्फाई करना होता है, कुछ को हमें फ्यूचर के अंदर।
तो ह्यूमन वांट जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं, बार बार रीअकर करती हैं, और उसी तरह वो डिफर करती है अर्जेंसी और इंटेंसिटी में कि किसको हमने पहले करना है, किसको हमने बाद में करना है। स्केर्सिटी एंड चॉइस जो है दैट इज द एसेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। देखो, स्केर्सिटी का मतलब होता है वो सिचुएशन जहां पे हम जितना चाहते हैं हमारे पास हो उतना अवेलेबल नहीं होता। तो सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज जो होती है उसकी डिमांड के मुकाबले में काफी कम होती है। डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, और जिसकी वजह से वी हैव टू मेक ए चॉइस। जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड जो है लिमिटेड है बट उसका ऑल्टरनेटिव यूज है, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमने उसको किस पर्पस के लिए यूज करना है। तो स्केर्सिटी है जिसकी वजह से वी हैव टू मेक दी चॉइस। तो यहाँ पे चॉइस का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास लिमिटेड ऑल्टरनेटिव है, जैसे लैंड है उस पर हम वीट भी ग्रो कर सकते हैं, राइस भी ग्रो कर सकते हैं, फैक्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं, एक पूरी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमने किस पर्पस के लिए उसको यूज करना है। तो चॉइस इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। तो रिसोर्सेज जो है हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने उनको यूज करना है। जैसे इनकम देखो लिमिटेड होती है, फर्म के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और उसी तरह एक देश के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो हम कहते हैं कि स्केर्सिटी की वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस का मतलब होता है डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन का मतलब होता है कि देखो, अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे हैं तो हम अपने लिमिटेड सोर्सेज को किस तरह से यूज करते हैं ताकि जो कंज्यूमर है अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करे। उसी तरह जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, और उसी तरह जो सोसाइटी है वो अपने सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करे, मैक्सिमाइज करे। तो एसेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स जो है दैट इज द स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन रिलेशन टू ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स, कि हमारी इच्छाएं अनगिनत हैं, जिसकी वजह से स्केर्सिटी उत्पन्न होती है, और इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि जो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेटिव्स होते हैं, और जिसकी वजह से वी हैव टू मेक ए चॉइस। तो स्केर्सिटी और चॉइस की वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इमर्ज होती है। और इकोनॉमिक्स जो है दैट इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और जिसके अंदर क्या होता है कि चॉइस की प्रॉब्लम किस तरह से उसको हैंडल करती है, किस तरह से जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको इस ढंग से एलोकेट करती है जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ताकि जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो सके, जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, और जो सोसाइटी है उसका वेलफेयर जो है मैक्सिमम हो सके। अब हम देखते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, जब जो प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे लेवल पे हम स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो इकोनॉमिक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानी जाती है। जब हम पूरे देश के लेवल पे स्टडी करते हैं तब वो मैक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक छोटे लेवल पे और मैक्रो इकोनॉमिक जो है बड़े लेवल पे इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है स्मॉल। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक इशू जो स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट के साथ रिलेट करते हैं उसको स्टडी करते हैं। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कह सकते हैं। तो इसके जो वाइटल कंपोनेंट है, जैसे हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं कि किस तरह से कंज्यूमर जो है अपने लिमिटेड इनकम को अलग अलग चीजों के अंदर जो है एलोकेट करता है ताकि अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज हो सके। प्राइस और डिमांड जो है दैट इज द क्रक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड। उसी तरह थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ सप्लाई को स्टडी करते हैं कि किस तरह से प्रोड्यूसर जो है डिसाइड करता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच, और किस तरह से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कह सकते हैं कि किस तरह से गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो फिक्स होती हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, जिसके अंदर डिमांड आ जाती है, डिमांड थ्योरी आ जाती है, प्राइस थ्योरी, और किस तरह से हम फैक्टर की प्राइसिंग स्टडी करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस, किस तरह से हम डिमांड और सप्लाई के माध्यम से प्राइस को डिटरमिन करते हैं।
मैक्रो जो है ग्रीक टर्म मैक्रो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बड़ा। तो यहाँ पे हम इकोनॉमी के साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इश्यूज होती हैं, प्रॉब्लम होती है, उनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये जानते हैं कि जो इकोनॉमी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी जो है किस तरह से फंक्शन करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एग्रीगेट एनालिसिस है जिसको हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो ये एग्रीगेट के साथ डील करती है, जैसे नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। तो वाइटल कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है। किस तरह से डिसइक्विलिब्रियम होता है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है, जिससे इन्फ्लेशन होती है, या ये कहे कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे डिफ्लेशन होता है। और किस तरह से ये जो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न होता है उसको गवर्नमेंट जो है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज पॉलिसी के माध्यम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको स्टडी करते हैं, फर्म के लेवल पे, कंज्यूमर के लेवल पे। मैक्रो के अंदर हम एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो डिसाइड करती है कि इंडिविजुअल लेवल पे, फर्म लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे प्राइस और आउटपुट किस तरह से डिटरमिन होता है। इसको थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है। तो ये एग्रीगेट आउटपुट किस तरह से डिटरमिन करती है, जनरल प्राइस लेवल, इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम मैक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हैं कि एग्रीगेट आउटपुट हमें दिया हुआ है। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड करते हैं कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, किस तरह से उसकी प्राइस डिटरमिन करनी है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तो वहां पे हम माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो कांस्टेंट है, जब हम एग्रीगेट आउटपुट और इनकम लेवल को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड और सप्लाई प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। मैक्रो के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न होता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किस तरह से उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कह सकते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ये इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर जो कि पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर के होते हैं जैसे है वैसे ही डिस्क्राइब करती है। जैसे मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो 22% है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया। तो इंडिया के अंदर जितनी लेवल ऑफ पॉवर्टी है उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, जो कि फैक्ट और फिगर के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन जिसको हम फैक्ट और फिगर के बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है जो हमें चीजों को जो फिनोमिना है जैसा है वैसा ही डिस्क्राइब करती है कि ये क्या है, व्हाट वाज और व्हाट विल बी। यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो जो भी हम बात कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फिगर्स जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड होती है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो इकोनॉमिक बिहेवियर है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, दे मे बी रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें जैसी हैं वैसी ही डिस्क्राइब की जाती हैं, वैल्यू जजमेंट नहीं होती कि ये चीज ऐसी होती तो ज्यादा बेटर होता, तो ये पॉजिटिव नहीं है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है कि ये चीज ऐसी होती, गवर्नमेंट अगर इस तरह से पॉलिसी फ्रेम करती तो उसके बेटर रिजल्ट आते। तो यहाँ पे ये लोगों के ओपिनियन के साथ डील करती है, वैल्यू जजमेंट के साथ करती है। तो different economists they may have different opinion on the solution to economic problem। opinion का मतलब होता है वैल्यू जजमेंट। जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है तो कुछ लोग कहेंगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कुछ कहेगा कि ये बेफालतू का प्रोग्राम है, इससे क्या होगा कि निठल्ले लोग और निठल्ले हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट दे आर एक्सप्रेसिंग देयर डिफरेंट ओपिनियन, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स। देखो जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इट इज जो है वैल्यू जजमेंट होती है। जब इकोनॉमिस्ट अपने व्यू पॉइंट देते हैं तो उससे कंट्रोवर्सी और डिबेट उत्पन्न होती है। तो ये ओपिनियंस होते हैं जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते।
देखो यहाँ पे होता है कि ये होना चाहिए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है बेटर तरीके से हैंडल हो सकती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक जैसी है वैसी ही बताती है, इज, वाज, विल बी, और इसको हम प्रूव कर सकते हैं बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स। नॉर्मेटिव है कि इस तरह से होनी चाहिए और इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है डील्स विद द इकोनॉमिक एज दे हैपन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो जैसी चीज अकर हुई है उसको वैसे ही बताती है। जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो ये इकोनॉमिस्ट का अपना ओपिनियन है कि इस तरह से इकोनॉमिक इशू को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये रिलेट टू व्हाट इज, क्या है, व्हाट वाज, व्हाट वुड बी, लेकिन ये है कि क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो है इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ये वैल्यू जजमेंट होती। और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ये हमेशा फैक्ट और फिगर के बेस पे होती है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है, जैसे देखो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट बताता है तो जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ हो, वो फॉल्स भी हो सकती है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इसको हम ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ओपिनियंस होती है। जैसे कोई कहे कि सेविंग जो है बहुत अच्छी आदत है, सेविंग इज ऑलवेज ए वर्च्यू, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि हायर इंटरेस्ट रेट इंड्यूसेस पीपल टू सेव मोर, तो जिसको हम क्या है कि ये जो है फैक्ट के बेसिस पे है कि हायर इंटरेस्ट रेट होता है तो लोगों को वो सेविंग के लिए ज्यादा इंड्यूस करता है, जिसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसको हम जो है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमी का मतलब क्या है। देखो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके द्वारा लोग जो है अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और देखो यहाँ पे नेचर और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय द पीपल इन एरिया, वो एक सिस्टम को शो करती है जिसके द्वारा लोग जो है अपनी अर्निंग को कमाते हैं। तो इकोनॉमी जो है सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड है। देखो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जो सेक्टर जैसे प्राइमरी सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर्स है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं और नेचुरली चीजें एक्सचेंज होती है। जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सप्लाई करता है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को सप्लाई करती है। देखो यहाँ पे जो सिंपल इकोनॉमी होती है जिसमें डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज जो होती है मॉडरेट लेवल की होती है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। देखो यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। देखो सिंपल इकोनॉमी और जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है इसके अंदर काफी डिफरेंस है। सिंपल इकोनॉमी के अंदर जो लोग होते हैं उनकी इनकम लेवल इज वेरी लो, कॉम्प्लेक्स के अंदर इनकम लेवल इज वेरी हाई। सिंपल के अंदर वांट्स आर मल्टीपल बहुत ज्यादा नहीं होती, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर वांट्स आर मल्टीपल बट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो यहाँ पे सिंपल इकोनॉमी के अंदर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस जो होती है लिमिटेड होती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है। सिंपल इकोनॉमी के अंदर लिमिटेड डिग्री ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के अंदर जो है वो हाई डिग्री ऑफ एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जैसे कि प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सचेंज है, तो जिसको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती है या रेगुलेट करने की कोशिश करती है, और ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सिस्टम क्या है। डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होता है दैट वेरीज अक्रॉस डिफरेंट नेशंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे हम किस तरह से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज, मार्केट इकोनॉमीज, मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। देखो यहाँ पे जो इकोनॉमीज होती हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक टोटली जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं या तो गवर्नमेंट रेगुलेट और कंट्रोल करती है या सब सेंट्रल अथॉरिटी होती है। यहाँ पे रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से एलोकेट करना है, दैट डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया है। इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं सोशल वेलफेयर से प्रभावित होते हैं,
कंज्यूमर जो है दैट इज नॉट द किंग। कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होती, क्योंकि जो सरकार डिसीजन लेती है कि ये चीजें बनानी है और ये चीजें नहीं बनानी, तो सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पर डिसाइड करती है कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो प्राइस होती है दैट इज नॉट डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड और सप्लाई। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे चीजों को जो है सेल करना है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है। फिर उसके बाद आ जाती है फ्री इकोनॉमी और वी कुड से दी मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल जो होता है दैट इज वेरी लो। तो यहाँ पे सब कुछ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से काम किया जाता है। तो कंज्यूमर जो होता है सवरेन होता है, चॉइस कर सकता है कि उसने क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, जो कि डिमांड और सप्लाई है। मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे गुड्स के प्राइस को डिटरमिन करती है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ यूएसए एंड यूके है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी मॉडरेट। तो ये जो है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो फ्री प्ले डिमांड और सप्लाई के द्वारा भी डिटर्मिन होती है, बट गवर्नमेंट भी उनको कंट्रोल और रेगुलेट करती है। तो इकोनॉमिक डिसीजन जो है दोनों के द्वारा प्रभावित होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर से भी। और कंज्यूमर जो होता है यहाँ पे सवरेन होता है, क्योंकि चॉइस होती है। और उसी तरह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये देखता है कि जो कंज्यूमर है उसको एसेंशियल गुड्स जो है उसकी सप्लाई होनी चाहिए। प्राइस जो होती है वो मार्केट डिटरमिन करती है, बट गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों डोमिनेट